नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की काफ़ी मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसकी एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये किताब 1997 में आई थी और पर्सनल फाइनेंस और मोटिवेशन की दुनिया में तो मतलब बहुत चर्चा में रही है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे कि इससे पैसे और पैसे बनाने की सोच के बारे में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकाल सकें। ठीक है। इस समीक्षा का जो मेन पॉइंट है वो लेखक के जीवन के दो, कह सकते हैं, पिताओं की कहानी है। जी। एक उनके असली पिता जो पढ़े लिखे थे, पुअर डैड जिन्हें वो कहते हैं। वो सुरक्षित नौकरी, स्टेबल इनकम, इन सब में यकीन रखते थे। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। जी। वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनका दिमाग बिजनेस वाला था और वो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का महत्व सिखाते थे। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट ही किताब का आधार है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस समीक्षा से क्या खास सामने आता है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा साफ करती है कि किताब का असली जोर सिर्फ अच्छी तनख्वाह या डिग्री पाने पर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये इस विचार को आगे रखती है कि अमीर बनने के लिए जो कुंजी है वो असल में फाइनेंशियल लिटरेसी है, मतलब पैसे की समझ। पैसे की समझ, जो अक्सर हमें स्कूल कॉलेज में मिलती नहीं है। बिल्कुल वही बात, ये पारंपरिक शिक्षा से आगे जाने की बात करती है। हाँ, और ये फिर जुड़ता है उस विचार से, एसेट्स बनाने और लायबिलिटीज से बचने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना? सही पकड़ा। समीक्षा यही बताती है कि रिच डैड का फोकस हमेशा ऐसी चीजें इकट्ठी करने पर था जो पैसा कमा कर दें, मतलब एसेट्स। बिल्कुल सही। और समीक्षा एसेट्स को सीधे तौर पर ऐसी चीजों से जोड़ती है जो आपकी जेब में पैसा डालें। जैसे मान लीजिए कोई किराए की प्रॉपर्टी है या स्टॉक्स हैं या अपना बिजनेस। और लायबिलिटीज वो जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे शायद कोई बड़ी गाड़ी की ईएमआई या ऐसा कुछ। अच्छा। ये फर्क समझना ही समीक्षा के अनुसार पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, ये तो फाउंडेशन लगता है। हाँ, और समीक्षा में किताब का एक बहुत दमदार कोट भी है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अरे वाह, ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। जो हम बचपन से सुनते आए हैं उससे बिल्कुल अलग है ना? समीक्षा में किताब की कुछ अच्छी बातें भी बताई होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। समीक्षा तारीफ करती है कि इसकी भाषा बहुत सरल है, आम आदमी को समझ आ जाती है। उदाहरण जो है वो असल जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, काल्पनिक नहीं। और ये खासकर जैसे आपने कहा, युवाओं और जो लोग अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए काफी प्रेरणादायक हो सकती है। सही, एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ, इसे इसीलिए अक्सर एक माइंडसेट शिफ्ट वाली किताब माना जाता है। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ ही नहीं करती, वो कुछ कमियों की तरफ भी इशारा करती है। अच्छा, जैसे कि? जैसे कुछ लोगों को ये लग सकता है कि इसमें जो आइडियाज दिए गए हैं